अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। लायक सद-ए-एहतराम इस महफ़िल मुबारका में मौजूद जमी सादात किराम, जमी उलमाए कराम, जमी हुजूर की बारगाह के सनाख़ां हज़रात और सबसे बढ़कर आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हुजूर के उम्मती, यकीनन हमारे लिए ये महफ़िल बाइस बरकत है। इस महफ़िल पाक में या इन जैसी जमी महफ़िल पाक में आने वाले तमाम हुजूर के ग़ुलाम मेहमानान ख़ुसूसी ही होते हैं। अल्लामा अशरफ अली थानवी साहब मसलक देवबंद के अकाबरीन में इनका शुमार होता है। इनकी एक किताब है नशरुत्तीब फ़ी ज़िक्रिल हबीब। इस किताब में उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक शजरा मुबारक लिखा है और दूसरी तरफ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर मुबारक के इंतकाल के मराहिल भी तहरीर किए कि हुजूर का नूर मुबारक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से किस तरह हज़रत शीस अलैहिस्सलाम में मुंतकिल हुआ, वहाँ से फिर किस तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम में, वहाँ से फिर सैयदना इब्राहीम, चलते चलते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम जिनके बारे में इब्न इसहाक इब्न हिशाम जो हुजूर की सीरत के अव्वलीन उलमा में जिनका शुमार होता है, उन्होंने लिखा कि हुजूर का नूर मुबारक जहाँ जहाँ मुंतकिल होता था वो मुबारक चेहरे काना नूरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी वजही युरा फी वजही कल कौकब दुर्री। उन मुबारक हस्तियों के चेहरे ऐसे नजर आते थे जैसे अंधेरी रात में उसकी चादर पर, आसमान की चादर पर सितारे जगमगाते हैं। इस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर मुबारक उन मुबारक हस्तियों में चमकता था। तीसरी बात इस किताब में उन्होंने जो लिखी, जो मैं आपकी खिदमत में सुनाना चाह रहा था, वो ये कि आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत कैसे हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मखदूमा कायनात सैयदा आमना सलामुल्लाहि ताला अलैहा ने किस तरह पूरी कायनात में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर नूर की रोशनियाँ देखीं और किस तरीके से उस वक्त मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात पेश हुए। वो सारे वाक़यात लिख के फरमाते हैं कि मेरे तलामज़ा ने, मेरे शागिर्दों ने, मेरे मुरीदीन ने, मुझसे मोहब्बत करने वालों ने मुझसे सवाल किया कि आपने ये किताब तो लिखी है, लेकिन इस किताब से लोगों को क्या फ़ायदा होगा। सिर्फ यही कि जर्नल नॉलेज के आका अलैहिस्सलाम का नूर कैसे कैसे मुंतकिल होता रहा, आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत पर कैसे कैसे वाक़यात पेश हुए। तो उन्होंने जवाब दिया कि
मैंने ये किताब उस माहौल में लिखी है जिस माहौल में वबाई अमराज ने हमारे इलाकों को घेर रखा था। लोग अतिब्बा और जो हुक्मा थे उनके पास जा जा के थक चुके थे, उनका इलाज नहीं हो रहा था। मैंने ये किताब लिखी। इस किताब को मुसलमानों को चाहिए कि इज्तिमात में सुनाएं, मसाजिद में सुनाएं, मदारिस में सुनाएं। घर में और कोई नहीं तो मियाँ बीवी हैं, एक इस किताब में लिखे हुए वाक़यात को पढ़े, दूसरा सुने। चूंकि इस किताब में हुजूर की तशरीफ आवरी, हुजूर की विलादत बाशहादत, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद मुबारक का तज़किरा है। मेरा ईमान और यकीन है कि जिस जगह ये किताब पढ़ी जाएगी, ये वाक़यात सुने और सुनाए जाएंगे, वो जगह, वो इलाका वबाई अमराज से पाक हो जाएगा। तो ये बात तय है कि जिस जगह आका अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक होता है, अल्लाह करीम उस जगह अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। और जिन लोगों के सामने हुजूर का जिक्र मुबारक होता है, वो लोग भी वो होते हैं जिनके दिलों को अल्लाह रब्बुल जलाल उस जिक्र के लिए चुनता है। तो इस महफिल पाक में आने वाला हर हुजूर का गुलाम मेहमान खुसूसी होता है। अल्लाह करीम उसी को ये सादत नसीब फरमाता है जिनके दिल ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए उसने चुने होते हैं। इस मुख्तसर से वक्त में मैंने आपके सामने सूरह अल बकरा की इब्तिदाई आयात तिलावत की हैं। आप बैठ के बना लें, कोई मसला नहीं। और उस बैग से तो सांप का काम करो, बैग सूरह अल बकरा तरतीब तौक़ीफ़ी के एतबार से, कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से दूसरी सूरत है। नुज़ूल के एतबार से इसका 82वां नंबर है। ये पहली मदनी सूरत है जो क़ल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। इस सूरत मुबारका में अल्लाह रब्बुल जलाल ने मुसलमानों को दस्तूर हयात अता फरमाया। देखें, महाफिल का मकसद ना तो बुनियादी तौर पे सवाब का हुसूल होता है। आप इस नीयत और इरादे के साथ आते हैं कि मुझे सवाब मिलेगा, आपकी अपनी नीयत है। करवाने वालों की भी बिलउमूम, महाफिल कराने वालों की भी यही नीयत होती है कि सवाब मिलेगा। इन महाफिल के इनेकाद का बुनियादी मकसद नात खानी के जरिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से टूटे हुए ताल्लुक को जोड़ना होता है। और किसी भी आलिम के खिताब का मकसद होता है कि उस खिताब के जरिए हम अपनी इस्लाह करें। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जब कोई खिताब सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं, सुनाते हैं, उसके बाद हमारी अपनी अमली कैफियत क्या होती है। यहां से उठ के जाने के बाद अब आप तशरीफ लाए होंगे, अब आप बेहतर जानते हैं कि कितने हुजूर के गुलाम इशा की नमाज पढ़ के आए हैं, और वापस जब जाएंगे तो कितने जाके फजर की नमाज पढ़ेंगे। तो आप अगर बगैर इशा की नमाज के पढ़े आए हैं और ऐसे ही जाके सो जाएंगे तो सिर्फ आपकी शिरकत होगी, इस पर मैं तो नहीं समझता कि कोई सवाब मिले। जिस चीज की कमी है आज, वो अमल की कमी है। ये सोचा करें कि किसी भी आलिम का खिताब है, वो किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक है, उसके खिताब का असर आपके ऊपर कितना है और उस खिताब को आपने संजीदा कितना लिया है, और अमली जिंदगी में उस खिताब ने आपको क्या कुछ दिया है और क्या कुछ आपने वहां से सीखा है। लेकिन जिंदगियां बीत गई, जैसे ही हम आते हैं वैसे ही उठ के चले जाते हैं। हर शख्स के दीन को समझने का अपना तरीकाकार है। हर शख्स अपनी मर्जी का दीन चाहता है। हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक दीन का फहम चाहता है। हर शख्स ये चाहता है जिस तरह मैं चाहूं, मेरी मर्जी के मुताबिक मौलवी तकरीर भी करे। बहुत से इलाकों में ये रिवाज है,
मौलवी बेचारा पहले पूछता है जनाब कौन सा मौजू हो, कोई ज़ईफ सा मौजू बता दिया जाता है और वो अपनी फीस खर्री करके चले जाते हैं। ऐसे ही मामलात चल रहे हैं, उठ के जाते हैं कारोबार में, दामन झटक के खड़े होते हैं, लाखों रुपए एक रात में खर्च हो जाते हैं, किसी एक की भी इस्लाह नहीं होती, किसी एक की भी इस्लाह नहीं होती। हमें जिंदगियां बीत जाती हैं गुजारते गुजारते। हर नमाज जनाजा के वक्त नीयत बतानी पड़ती है, हर ईद के वक्त नीयत बतानी पड़ती है, हर नमाज जनाजा के वक्त मैयत के हुकूक बताने पड़ते हैं। मैं दोस्तों को बगैर किसी डर के कहता हूं, दीन इस्लाम में मुल्लायत का कोई तसव्वुर नहीं है। आप बहसीयत मुसलमान अपनी बेटी और बेटे का निकाह खुद पढ़ाएं। आप बहसीयत मुसलमान अपने वालिदैन फौत हो जाते हैं या औलाद फौत हो जाती है, बहसीयत मुसलमान उनको गुस्ल भी खुद दें, कफन भी खुद पहनाएं, जनाजे भी खुद पढ़ाएं। बहसीयत मुसलमान मस्जिद में इमामत भी खुद करवाएं। लेकिन हमने सारी चीजें उठाकर मौलवी की झोली में डाल रखी हैं और साल के बाद 6 महीने के बाद कोई महफिल में शिरकत हो गई, महफिल कोई करा ली, ये समझ लिया कि जन्नत को हमने खरीद लिया है। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। जन्नत की कीमत आका ने क्या फरमाया, अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। जन्नत के सरदारों ने कुंबे कुर्बान करवाए हैं तो जन्नत की सरदारी मिली है। जन्नत इतनी सस्ती है जितना हमने उसको बना रखा है। तो अमल की कमी है। हम में से हर शख्स जो है वो अपनी मर्जी का दीन चाहता है। हम दीनी तबके वाले हैं, हम अपनी मर्जी का दीन चाहते हैं। आमतुन्नास में से अपनी मर्जी का दीन चाहते हैं। लोग बीवियों को 8-8, 10-10 तलाकें देकर वो इस नीयत के साथ आते हैं कि मौलवी कोई रास्ता निकाल देगा। वो भी चाहते हैं कि कोई रास्ता निकालें। वो साथ में मौलवी को पैसों का लालच भी देते हैं, चंदे का लालच भी देते हैं, मदरसे में इमदाद का लालच भी देते हैं, ताकि मेरी मर्जी का मसला मालूम करवाया जा सके। इवन के मैं आपको एक जाती वाकया बताता हूं। हमारे मदरसे मुजफ्फरगढ़ में, मदरसे के एक प्लॉट पे मुजफ्फरगढ़ के किसी मशहूर बदमाश ने आके कब्जा कर लिया था। हमने उनके किसी बड़े सरपंच को, जो बड़ा उनका लीडर था, उनको फोन किया। हमने कहा मेहरबानी करें, मस्जिद मदरसे का प्लॉट है, पूरा मुजफ्फरगढ़ पड़ा, इसकी जान छोड़ दें। उन्होंने कहा नहीं जनाब, लड़के हैं, अब इनको हम कैसे मना करें, आप देखें कानूनी कार्रवाई करें। और बस उन्होंने फिर मजीद बात करने से माजरत कर ली। और पता था पुलिस को कहेंगे तो वो भी आगे से यही जवाब देंगे कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। और जाहिर है ऐसे लोग जब किसी की प्रॉपर्टी पे, जायदाद पे कब्जा करते हैं तो वो पहले मुका करके आते हैं कि आपने इतने टाइम के बाद तशरीफ लाना है जब हम आपको कहेंगे। फिर हमने दोस्त अहबाब समेत, मरता क्या ना करता, हमने दोस्तों से मशवरा किया। तो फिर हमने जाहिर है अपनी जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, कोई घर पे आके हमला कर दे तो बंदा ऐसे तो नहीं बैठा रहना चाहिए। फिर हम गए छुड़वाने के लिए, तो वो 50 थे, 30-35 भाग गए, 10-15 जो बच्चे, फिर हमने उनको पकड़ लिया, अभी कानून के हवाले करेंगे। हमारे लड़कों ने, नौजवानों ने कुछ उनकी दरगत की भी बनाई। जाहिर माहौल ऐसा होता है। अब वो जो सरपंच था, कमांडर इन चीफ था, बदमाश था, वो मुझे कह रहा है कि जनाब आप तो मौलवी साहब हैं, आप भी इस तरह लोगों के साथ सलूक करते हैं। यानी मुझे ये कह रहा है। अब हालांकि मैं जाके बैठ गया, मैंने किसी पर हाथ नहीं उठाया। एक आध चमाट अगर किसी नौजवान की तरफ से लग गई तो वो मुझे ताना दे रहा है कि आप मौलवी हैं, दीनदार हैं, आप लोगों के साथ ये सलूक करते हैं। ये कौन कह रहा है? वो कह रहा है कि जो लोगों के घर पे कब्जा करने के लिए आया बैठा है। यानी इस मुआशरे का कोई चोर है, उचक्का है, बदमाश है, रस्सागीर है, उसका भी अपना अंदाज है दीन समझने का। हर एक ने दीन समझने का एक नया निराला अंदाज निकाल रखा है। सो मजहबी तबके से लेकर आमतुन्नास तक हर एक का यही हाल है। हर कोई चाहता है
मैं अपनी मर्जी का दीन सीखूं, अपनी मर्जी का दीन समझूं, अपनी मर्जी का दीन बताऊं और अपनी मर्जी के मुताबिक मैं अमल करूं। जो मैं करूं वो दीन में हर्फ आखिर हो। आज हालत हमारी ये है, ना कोई कुरान पढ़ना गवारा करता है, ना ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात सुनना गवारा करता है। हमारी दाढ़ियां सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए, जिंदगियां गुजर गई, लेकिन दीन की इब्तिदाई चीजों का आज भी हमें इल्म नहीं है। और नतीजा ईजा रसीद कि आज अगर रूस वाले, आज अगर फ्रांस वाले कोई बदबख्त ताजदारे कायनात की शान में बेअदबी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, चले वो तो हैं ही काफिर, वो हैं ही मलून। अब हालत ये है, अपने मुसलमानों के घरों में पैदा होने वाले, अपना मुसलमानी का ऐलान करने वाले, हुजूर का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, वो ढोल की थाप पे कोई नमाज का मजाक उड़ा रहा है, कोई मस्जिदों की तौहीन कर रहा है, कोई शायर इलाही की तौहीन कर रहा है, कोई कुरान की तौहीन कर रहा है। और ये कौन है? ये ना ईसाई हैं, ना हिंदू हैं, ना ये इस्राइल के यहूदी हैं, ये वो हैं जो मिलाद में भी आते हैं, हुजूर का मिलाद भी करते हैं, जनाजे भी पढ़ते हैं और ताजदारे कायनात की गुलामी का दम भी भरते हैं। इनकी मुसलमानी का आलम ये है। तो दोस्तों, तकरीर का मकसद कोई मुकाबला नहीं होता। आप यहां से उठें और कहें जनाब आज कमाल कर दिया फलां खतीब साहब ने, आज बड़े कमाल की तकरीर। कमाल यह है कि आपने उस तकरीर से सीखा क्या है, आप अपनी इस्लाह करके क्या आए हैं। अगर जिंदगियां वैसे गुजर रही हैं, अगर मामलात वैसे ही गुजर गए, कितने हैं हम में से, कितने आलिम दीनदार हैं जिन्होंने अपना आइडियल दीन में ताजदारे कायनात को बना रखा है। हमारे स्टेजों पर कितने कुरान पढ़ने वाले हैं ऐसे जिन्होंने कुरान पढ़ने के लिए मुस्तफा को आइडियल बना रखा है। कितने नात खां हैं हमारी स्टेजों पर ऐसे जिन्होंने हजरत हसन बिन साबित को अपना आइडियल बना रखा है, कि जिनकी नातें ताजदारे कायनात की नामूस की हिफाजत के लिए पढ़ी जाती हूं, जिनकी नातें मुस्तफा से टूटे हुए ताल्लुक को जोड़ने के लिए हूं, जिनकी नातें वो पढ़े तो मुसलमान अपनी इस्लाह करें। कितने इस मुल्क के सियासतदान हैं, इस इलाके के सियासतदान हैं जिन्होंने अपनी सियासत में हुजूर के खुलफाए खमसा को, सैयदना सिद्दीक अकबर को, फारूक आजम को, उस्मान गनी को, मौलाए कायनात को और इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम को अपना आइडियल बना रखा है। इस मुल्क की कितनी मुसलमानों की बहनें बेटियां हैं जिन्होंने अपना आइडियल मुस्तफा की अज़वाज मुतहरात को बना रखा है, हुजूर की शहजादी सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा को बना रखा है। कितने नौजवान हैं हमारे माशरे के जिन्होंने अपना आइडियल जन्नती जवानों के सरदार हसनैन करीमैन को बना रखा है। हमारे आइडियल कोई और, हमारी मोहब्बतें कोई किसी और जगह। हर शख्स दुनिया के लिए मारा मारा फिरता है, दुनिया को हासिल करने के लिए उसने मुख्तलिफ जराए बना रखे हैं। बस हम इस दुनियादारी में अपने चेहरे को महफूज करने के लिए नाम खुदा और मुस्तफा का लेते हैं, वरना दीन से हकीकत यह है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा जाने दीन के नाम पर हम में से कितनों का खात्मा कुफ्र पे हो रहा है। जो दीन के साथ हम हशर कर रहे हैं, कुरान के साथ जो हशर कर रहे हैं, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे जुल जलाल ने हुजूर की नबूवत और रिसालत पर 2 दायमी मोजज़े अता फरमाए थे। यहीं से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। 2 दायमी मोजज़े। पहला मोजज़ा किताब का मोजज़ा अता फरमाया ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, गारे हिरा में, और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही के कुछ अरसे तक खामोश रहे और फिर दूसरी वही आई, मेरे महबूब अपनी नबूवत का ऐलान फरमा दें, अपनी रिसालत का ऐलान फरमा दें। और ताजदारे कायनात ये कलाम पढ़ के सुनाते थे,
काफिरों को पता था कि ये कलाम खुदा का नाजिल करदा कलाम है, ये किसी इंसान की काविश नहीं, ये मोहम्मद मुस्तफा का अपने हाथों का लिखा हुआ कलाम नहीं, न उनके साथियों का लिखा हुआ कलाम है। लेकिन तासुब गालिब था, दुश्मनी गालिब थी। वो कहने लगे कि ये कलाम तो किसी इंसान का लिखा हुआ लगता है। हमें लगता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलाम को आप लिख लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलके लिख लेते हैं और फिर आके ऐलान करते हैं कि ये कलाम अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है। रब्बे जुल जलाल ने कुरान को हुजूर की नबुव्वत और रिसालत पर मोजज़े के तौर पर नाजिल फरमाया था। रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब से फरमाया, मेरे महबूब आप इनको फरमा दें, अगर ये वाकई इंसानी काविश है, वाकई मेरे हाथों का लिखा हुआ कलाम है, तुम्हें लगता है कि अल्लाह का नाजिल करदा नहीं है, तो फातू बेआशरे सुवर मिस्ले, तो कुरान मजीद की 114 सूरतों में से 10 सूरतें कुरान मजीद की बनाकर ले आए, ऐसी सूरतें बनाकर ले आए। आजिज आ गए, दूसरा हुक्म आया, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ले। चले 10 सूरतें कुरान की सूरतों जैसी बनाकर नहीं ले आ सकते, तो कुरान मजीद की 114 सूरतों में से किसी एक सूरत जैसी कोई सूरत बनाकर ले आओ। मुस्तफा इंतजार करते रहे कि कोई सूरत बना के ले आएंगे, आजिज रहे। आखिरी हुक्म आया, मेरे महबूब इनको फरमाए, फल यातू बिहदीस मिस्ले। चले कुरान मजीद की 10 सूरतों जैसी कोई 10 सूरतें नहीं बनाकर ले आ सकते, कुरान मजीद की एक सूरत जैसी कोई सूरत नहीं बनाकर ले आ सकते। चले कुरान मजीद की 6616 आयत हैं, इनमें से किसी एक आयत जैसी कोई आयत ही बनाकर ले आए। कुरान का ये हुक्म उस वक्त भी था, कुरान का ये चैलेंज उस दौर के काफिरों को भी था, बाद के काफिरों को भी रहा, आज के मुनकरीन कुरान को भी है। कयामत तक कुरान का ये चैलेंज रहेगा कि जिनको शक है कि कुरान अल्लाह का नाजिल करदा कलाम नहीं है, वो आए कुरान मजीद जैसी कोई 10 सूरतें बनाकर ले आए, वो आए कुरान मजीद जैसी कोई एक सूरत बनाकर ले आए, वो आए कुरान मजीद में मौजूद आयत जैसी कोई एक आयत बनाकर ले आए। लेकिन ये मौजज़ा था, रब्बे जुल जलाल ने ये किताब मुस्तफा के मौजज़े के तौर पर अता फरमाई थी। हुक्म आया, मेरे महबूब ये नहीं ला सकते, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस जिक्र को, इस कुरान को, इस मौजज़े को हमने ही आपके कल्ब अत्थर पे उतारा है और क़यामत तक हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। ये हुजूर की नबूवत पर पहला मौजज़ा। इसलिए सूरह अल बकरा में रब्बे जुल जलाल ने आगाज ऐसे फरमाया, अलिफ लाम मीम। आज तक कोई इस इस्लाम की तारीख में कोई बड़े से बड़ा आलिम, कोई बड़े से बड़ा कोई शेखुल हदीस, कोई शेखुल कुरान, कोई इमाम, कोई फकीह, कोई कुरान का आलिम, कोई शरीयत का आलिम ऐसा नहीं आया जिसने ये दावा किया हो या ये दावा करता हो कि मैं अलिफ लाम मीम, हा मीम, यासीन, काफ, ताहा, ये जो हुरूफ मुक़त्तआत हैं, मैं इनका तर्जुमा कर सकता हूं। आज तक कोई आलिम ऐसा नहीं आया और न कयामत तक आएगा जो इन आयात का तर्जुमा कर सके। रब्बे जुल जलाल ने ऐसी आयात नाजिल फरमा के इमाम जलालुद्दीन सुयूती को लिखना पड़ा। उसने कहा कोई आलिम इन आयात का तर्जुमा नहीं कर सकता। जब आजिज आ गए, कहा हाजा सिर्रुन बैनल्लाहि व रसूलिही, ये वो राज की बातें हैं जिनको खुदा जानता है या उसका मुस्तफा जानता है। ये राज की बातें हैं जिनको खुदा जानता है या उसका महबूब जानता है। रब्बे जुल जलाल ने ये चैलेंज कर दिया, ठीक है तुम भी अरबी जानते हो, ये कलाम भी अरबी में नाजिल हुआ है, अगर तुम्हें शक हो कि अल्लाह का कलाम नहीं है, अलिफ लाम मीम जैसी कोई आयत बना कर ले आओ।
आगे फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब में रत्ती बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है। जहां ये चैलेंज काफिरों के लिए था, ये चैलेंज हमारे लिए भी है। सोच का मुकाम हमारे लिए भी है कि काफिर तो कुरान मजीद जैसी 10 सूरतें बनाकर न ले आ सके, एक सूरत बनाकर न ले आ सके, एक आयत बनाकर न ले आ सके। रब का ये फरमान हमारे सामने सवालिया निशान बन के खड़ा है। मुसलमानों, इस किताब को चूमने वालों, सीने से लगाने वालों, बेटियों की रुखसती के वक्त बेटियों को कुरान के साए में रुखसत करने वालों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कुरान के मुताबिक क्यों नहीं जिंदगियां गुजारते? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब में तो रत्ती बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है। तुम्हारा कारोबार क्यों सूद पर मबनी है? तुम्हारा कारोबार क्यों नहीं मुस्तफा पर उतरने वाले कुरान मजीद के हुक्म के ताबे होता? तुम्हारी जिंदगियां क्यों शैतानी रास्ते पर हैं और तुम दिन रात शैतान को राजी करने के जतन कोशिशें करते रहते हो? क्या इस किताब में शक है? क्या ये किताब तुम्हारी जिंदगी के तकाजे पूरे नहीं करती? तुम्हारी सियासत हो, तुम्हारी मईशत हो, तुम्हारी मुआशरत हो, तुम्हारी इनफिरादी जिंदगी हो, इज्तिमाई जिंदगी हो, तुम्हारी इनफिरादी जिंदगी से लेकर इज्तिमाई जिंदगी से लेकर तक, तुम्हारी हर गोशे जिंदगी तक, क्या कुरान मजीद ला रत्बियु वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कायनात तो खुशकी तरीका कोई इल्म ऐसा नहीं जो हमने इस कुरान में नहीं रखा। मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? इस किताब में क्या तुम्हें शक नजर आता है? इसलिए इसके मुताबिक तुम जिंदगियां नहीं गुजारते। फरमाया ना ना, तुम्हारी सोचों में शक हो सकता है, तुम्हारे फहम में शक हो सकता है, तुम्हारी समझ में कच्ची वाक़ई हो सकती है, तुम्हारी अक्लें नाक़िस हो सकती है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये कुरान मौजज़ा है, कल्ब मुस्तफ़ा पे नाज़िल हुआ है। कायनात की फहम में समझ में शक हो सकता है, लेकिन कल्ब मुस्तफ़ा पे उतरने वाले कुरान में शक नहीं हो सकता। तो कुरान सिर्फ कुलखानियों पर पढ़ने के लिए नहीं उतरा था, कुरान सिर्फ हाथों में पकड़कर कस्में उठाने के लिए नहीं उतरा था, कुरान मजीद सिर्फ तावीज बना के गले में डालने के लिए नहीं उतरा था, कुरान हिदायत के लिए उतरा था। कुरान सहीफा इंसानियत है, सहीफा हिदायत है, सहीफा इनकिलाब है। हर मुस्तफा का उम्मती आज अपने गिरेबान में झांक कर देखे उसका कुरान से कितना ताल्लुक है। ताल्लुक को छोड़े, नाम के मुसलमान हैं, ये देखे कि उसको कुरान सही पढ़ना भी आता है या नहीं आता। सारी जिंदगियां गुजर जाती हैं, हम लोगों की खुशामतें करते, तलवे चाटते, कभी उसके नारे, कभी उसके नारे। कभी बैठ के सोचा कि कब्र में की पहली शाम जाके हमारा सामना किस हस्ती से होना है? या तो आपने कोई स्टाम्प पेपर लिखवा रखा हो अल्लाह ताला से कि आपने नहीं मरना, चले मुस्तफा का सामना नहीं होगा। अगर ये यकीन है, और यकीनन होना ही ऐसा है कि कब्र की पहली शाम जाके मुस्तफा की जियारत करनी है, फिर क्या जवाब देंगे? यही पूछा जाएगा। एक ही सवाल है सही बुखारी में, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा इल्मुका फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हर शख्स अपना गिरेबान झांक के देखे और ये ना सोचें कि आज तो बूढ़े हो गए, कुरान मजीद कैसे पढ़ें, कुरान मजीद पर कैसे अमल करें। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस माहौल में कुरान उतरा, आका अलैहिस्सलाम के सहाबा की जो मेजॉरिटी थी, अक्सरियत थी, वो 40 साल से अबव उनकी उम्रें हो चुकी थी। अगर उन्होंने उस उम्र में कुरान पढ़ना गवारा किया और उनको आर महसूस नहीं हुई, शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, हम मर्तबे में मकाम में हुजूर के सहाबा से बड़े हो गए हैं। फारूक आज़म 12 साल की मुद्दत तक सिर्फ सूरह अल बकरा याद करते रहे, उन्होंने तो कभी शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया। हम रस्मन जाते हैं महफिलों में, कुलखानियों में भी शराकतदारी होती, वहां भी कुरान नहीं पढ़ते, हाथ उठाए वापस आ गए, जैसे गए वापस आ गए। इसलिए तो मैं कहता हूं, खुदा जाने हम में से कितनों का दीन के नाम पर खात्मा कुफ्र पर हो रहा है। नाम तो दीन का लेते हैं, खुदा जाने कितनों का खात्मा कुफ्र पे हो रहा है। हर शख्स, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, तुम्हारी औरतों पर भी रब ने तुम्हें क़िवाम बनाया, हुक्मरान बनाया। हर शख्स को घर का हुक्मरान बनाया है और क़यामत के दिन उसकी हुक्मरानी के मुताल्लिक पूछा जाएगा। ये पहला मौजज़ा। इकबाल ने कहा था, इकबाल ने इसलिए कहा था
कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारे के कुरान होकर। सहाबा कराम को कायनात में गलबा मिला, हुजूर के जोड़ों से इज्जत मिली और वो बढ़ते गए, इस्लाम की सरहदें फैलाते गए। वजह क्या थी? वो मुअज़्ज़ज़ के जमाने में मुसलमान होकर जो कलाम मुस्तफा पे उतरता था, उस कलाम के साथ उनका रब्त ऐसा था, जो उतरता था मिन्नवान उस पे अमल करते थे। इकबाल ने कहा, आज हर शख्स अपनी इनफिरादी ज़वाल का जिक्र करता है, इज्तिमाई ज़वाल का जिक्र करता है। 58 इस्लामी मुमालिक होने के बावजूद आज कश्मीर के मुसलमान सिसक रहे हैं, फलस्तीन की बेटियां मर रही हैं, कहीं पर मुसलमानों की तिक्का पोटी की जा रही है, लेकिन मुसलमान हुक्मरान हैं, उनकी जुर्रत नहीं होती कि हक की आवाज को बुलंद करें। इकबाल ने वजह बताई कि तुम खार हुए तारे के कुरान होकर, जिस दिन कुरान को ओढ़ना बिछोना बनाओगे, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत और ताजदारे कायनात का ये तरीका था। ये मैं हदीस पिछले दिनों एक कोर्स की महफिल में भी सुना रहा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की हदीस पाक है, रोजाना मेरे आका हजरत उम्मे ऐमन की जियारत के लिए उनके घर जाया करते थे। और ये कौन थी? हुजूर के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला की खादिमा थी। फिर उनके विसाल के बाद फिर बीबी आमना के पास रही। बीबी आमना के विसाल के बाद फिर सारी जिंदगी माँ जैसी मोहब्बत हुजूर को दी और माँ बन के हुजूर की खिदमत नौकरी की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर अपने गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा के साथ इनका निकाह करवा दिया था। आका अलैहिस्सलाम रोजाना इनकी जियारत को जाया करते थे। जब आका का विसाल बा कमाल हो गया तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो गुलाम शेखैन करीमैन सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हुमा रोजाना इनकी जियारत को जाते थे। ये उम्मे ऐमन को देख के रोते थे, उम्मे ऐमन इनको देख के रोती थी। उम्मे ऐमन ने कहा, रोते क्यों हो? आका के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने पर गम है। कुरान कहता है, वालमू अन्ना फीकुम रसूलल्लाह, जान लो मेरा महबूब तुम्हारे अंदर मौजूद है, मुस्तफा मौजूद है, फिर रोते क्यों हो? उन्होंने कहा, इसलिए नहीं रोते कि हुजूर बिछड़ गए, हुजूर तो मौजूद हैं, रोते इसलिए हुजूर की मौजूदगी में वो जो जिब्रील कलाम लेके आता था ना, कुरान लेके उतरता था, अल्लाह की मोहब्बत भरे जो खतूत होते थे, उन कलाम से और उन मोहब्बत भरे खतों से महरूम हो गए। ये कुरान से उनकी मोहब्बत थी। हमारी कितनी मोहब्बत है हम खूब जानते हैं। दूसरा मौजज़ा हुजूर को मिला, जात का मौजज़ा मिला। ये किताब का मौजज़ा था। ये क़यामत तक अल्लाह ने इसका वादा फरमाया। पहले जितनी किताबें नाजिल हुई उनका नहीं वादा फरमाया था, हालांकि उनको भी अल्लाह ने उतारा था, लेकिन ये कुरान फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, क़यामत तक इसकी हम हिफाजत फरमाएंगे। ज़बर ज़ेर पेश की भी गलती की कोई जुर्रत इसमें नहीं कर सकता। दूसरा जात का मौजज़ा, जब फरमाया कि मैं नबी हूं, वही एतराज़ ताजदारे कायनात की जात पे किया जो कुरान पे किया था। कुरान के बारे में कहा नहीं मानते, हुक्म आया क्यों नहीं मानते? कहने लगे इंसानी काविश है, इंसानों का लिखा हुआ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मिलके लिख लेता है और फिर ये फरमाता है कि अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है। वही एतराज हुजूर की जात पे भी किया। मा नराका इल्ला बशरन मिस्लना, हम आपको सिवाय अपने जैसे बशर का और कुछ देखते ही नहीं है। आप तो हमारे जैसे बशर हैं। यमशी फिल अस्वाक, बाजारों में भी आप हमारे साथ चलते हैं, शादियां भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, आराम भी फरमाते हैं, दिखने में भी हमारे जैसे। जिसकी जिंदगी के शब और रोज, जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक लहजा, एक एक घड़ी और एक एक अमल हमारे जैसा हो, वो ये फरमाए कि मैं अल्लाह का नबी हूं। हम तो नहीं मानते इस बात को। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर रब्बे जुल जलाल ने हुजूर की जात को मोजा बनाया था। जब उन्होंने ये एतराफ किया, रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को फरमाया, मेरे महबूब आपको ये ताना देते हैं ना कि आप हमारे जैसे बशर हैं, इसलिए हम आपको नबी नहीं मानते। जी मौला, फरमाया आप भी फरमा दें इनको।
कुल, मेरे महबूब आप भी फरमा दें, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हाँ मैं भी फरमाता हूं मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। मैं भी फरमाता हूं मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। अगर मैं वाकईतन तुम्हारे जैसा बशर हूं, फिर तुम में कोई है ऐसा जो मुझ जैसा बन के दिखाए। यूहा इलैया, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात का कोई लम्हा होता है, मेरा रब मुझसे कलाम करता है, मुझसे बातें करता है। कभी बराह रास्त गुफ्तगू करता है, कभी जिब्रील को भेज के गुफ्तगू फरमाता है, कभी आलम ख्वाब में मुझसे गुफ्तगू फरमाता है। अगर मैं वाकईतन तुम्हारे जैसा बशर हूं, फिर तुम में कोई है माई का लाल ऐसा जो मुझ जैसा बन के दिखाए। मेरे महबूब आप इनको फरमा दें, फिर तुम में है कोई ऐसा जो मुझ जैसा बन के दिखाए। जिस कड़वे कुएं में महबूब तेरा लुआब दहन पहुंच जाए, वो कुआं तमाम अरब के कुओं से मीठा हो जाए। महबूब आप फरमाएं, अगर मैं वाकईतन तुम्हारे जैसा बशर हूं तो फिर मुझ जैसा बन के तो दिखाओ। महबूब जिस यतीम के सर पर आप दस्ते मुबारक रखते हैं, 120 साल गुजर जाएं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की खुशबू उस यतीम के सर से नहीं जाती। महबूब आप फरमा दें, अगर मैं वाकईतन तुम्हारे जैसा बशर हूं तो मुझ जैसा कोई बन के दिखाए। महबूब जिन गलियों से आप गुजर जाते हैं, वो गलियां आपके पसीने की खुशबू से मुअत्तर रहती हैं। आप फरमाएं, अगर मैं वाकईतन तुम्हारे जैसा हूं तो फिर मुझ जैसा बन के तो दिखाओ। महबूब तेरी उंगली उठ जाए, आसमान की चादर पर मौजूद चांद जिधर तेरी उंगली जाए चांद इधर उधर हो जाए। तेरी उंगली उठ जाए, आसमान पर मौजूद चांद के 2 टुकड़े हो जाएं। महबूब आप फरमा दें, अगर मैं वाकईतन तुम्हारे जैसा बशर हूं तो फिर मुझ जैसा बन के तो दिखाओ। महबूब सूरज गुरूर हो जाए और तेरा सर अनवर अलीउल मुर्तजा की गोद में हो, उसकी नमाज असर रह जाए, तेरी उंगली उठ जाए, सूरज सजदे हक को छोड़कर तेरे बुलावे पर लब्बैक कहता है। आप इनको फरमा दे, अगर मैं वाकईतन तुम्हारे जैसा हूं तो मुझ जैसा बन के तो दिखाओ। ये जात का मौजज़ा था, इसलिए पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया कि कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली इत्था जा नहीं बोलन दी। आका की जात को, हुजूर के इल्म को, आका के मकाम को, आका की जात हुजूर की शख्सियत को किसी भी हवाले से तोलना, बहस करना, मुनाजरे करना, ये किसी मुसलमान को जेब नहीं देता। हुजूर मौजज़ा हैं और मौजज़ा होता ही वो है जो किसी की अक्ल में ना आ सके। ये 2 दायमी मौजज़े हैं क़यामत तक रहने वाले। एक हुजूर की जात का मौजज़ा, न हुजूर की जात पे जवाल है, न हुजूर पर उतरने वाली किताब पर जवाल है। जिसका ताल्लुक क़यामत तक मुस्तफा की जात के साथ रहेगा, हुजूर के जोड़ों के साथ रहेगा, आका की निस्बतों के साथ रहेगा और कल्ब मुस्तफा पे उतरने वाले कुरान मजीद के साथ रहेगा। इज्जत उसी को मिलेगी। अल्लाह का महबूब भी वही होगा, मुस्तफा का भी महबूब वही होगा। जिसका ताल्लुक मुस्तफा से हट जाए, मुस्तफा से टूट जाए, कुरान से टूट जाए, वो जितना बड़ा फन्ने खा हो, बज़ामे खे जो चाहे बनता फिरे, वो इज्जतदार नहीं हो सकता। इज्जत उसी को मिलेगी जिसके हाथ में दामन मुस्तफा होगा, दामन कुरान होगा। इकबाल से किसी ने पूछा था, इकबाल अपनी इज्जत बताने की वजह तो बता। इकबाल ने भी कहा था कि आब रूए माज़ नाम मुस्तफा अस्त, मेरे नाम को भी इज्जत हुजूर के नाम से मिली है, मुझे इज्जत भी हुजूर के नाम से मिली है। हकीकी मानों में मुसलमान बने, सुबह उठें, अपनी सुबह का आगाज अल्लाह के जिक्र से करें, कुरान मजीद से करें। मौला कायनात अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से जो रिवायत है, फरमाया जिस घर में सुबह 3 आयात भी कुरान मजीद की तिलावत होती हों, रब्बे जुल जलाल उस घराने को तमाम किस्म की आसमानी और जमीनी आफात से महफूज करता है। किसी की पगड़ी उछालने के लिए किसी का साथ न दिया करें, किसी के सामने गड्ढे न खोदा करें और अपनी औलाद पर तवज्जो करें। बेटियों की तालीम पर तवज्जो दें, बेटों की तालीम पर तवज्जो दें।
तालीम के नाम पर क्या कुछ उनको सिखाया जा रहा है, इस पर उन पर तवज्जो दें। दीन के नाम पर उनको क्या कुछ सिखाया जा रहा है। देखिए, दो किस्म के हमले हैं। एक तो दीन पर वो हमला है जो सिरे से दीन का नाम ही नहीं लेता, और दूसरा वो हमला है जो नाम दीन का लिया जाता है लेकिन दीन को सीनों से निकाला जा रहा है। हुजूर की मोहब्बत को सीनों से निकाला जा रहा है, आका के इश्क को, हुजूर के अदब को, हुजूर की निस्बतों को सीनों से निकाला जा रहा है। और फिर घर के हुक्मरान हैं, आपका घर में रवैया अच्छा होना चाहिए, वालिदैन के साथ, बीवी बच्चों के साथ, हमसाए हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ। और इस हाल में कोई नमाज न छूटने पाए, कोई फर्ज न छूटने पाए, हराम का लुकमा पेट में नहीं जाना चाहिए। और इस तरीके से जिंदगी गुजारे। कब्र में जाएंगे तो फरिश्ते कहेंगे तू क्या कहता था। तो फिर ऐसे गुलाम जब पहुंचते हैं तो हुजूर खुद फरमाते हैं, ला तसअलूहु अन्नी, फरिश्तों इससे ये ना पूछो कि मैं कौन हूं, इस अलूनी अनहु, मुझसे पूछो कि ये कौन है। अल्लाह करीम हमारे बिरादरान के घर में, कारोबार में, माल और रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह करीम आपको इज्जत की बादशाही अता फरमाए, औलाद की खुशियां दे, रिज़्क़ की खुशियां दे, खानदान की खुशियां दे। अल्लाह करीम हुजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए, बार बार आपको ख्वाब में और जागते हुए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखड़ा मुबारक की ज़ियारत नसीब फरमाए, बार बार बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह आपको मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे, आपकी औलादों को, बेटों को हसनैन करीमैन का उसवा अता फरमाए, बेटियों को सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का उसवा नसीब फरमाए।